नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आई होप कि सब लोग तो सेटल होके बैठ जाएं। कोशिश करें कि आपकी स्पाइन सीधी रहे। कोशिश करें और अपने हैंड्स को फ्री कर लें। अगर आप खड़े हैं कुछ और काम कर रहे हैं तो प्लीज फिर आप रहने दें, फिर ना करें इसको। ठीक है। सो 3 डीप ब्रीथ और उसके बाद हम उस ट्रांस में चलते हैं। आई होप कि सब लोग सेटल डाउन है। सो स्टार्ट 3 डीप ब्रीथ। सहजता से अपनी आंखें बंद कर लें। अपनी ब्रीथ को सेटल डाउन करें, व्यवस्थित करें। आज का दिन बहुत अच्छा है। आप ऋषिकेश में हैं, गंगा नदी के किनारे हैं, थोड़ी सी दूरी पर हैं गंगा नदी से। बहुत अच्छी हवा बह रही है। इट्स एन परफेक्ट वेदर, प्लेजेंट वेदर। बहुत अच्छा मौसम है। आप हल्के कदमों से चल रहे हैं, गंगा नदी की तरफ जा रहे हैं। फ्रेशनेस से भरी हुई एयर है। सुबह सुबह का टाइम है। इट्स जस्ट बिफोर द सनराइज टाइम। आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। हल्के कदमों से चलते चलते आप गंगा नदी के किनारे पहुंच गए हैं और आपने अपने आप को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया है कि आपके पांव लगभग 1 फीट के आसपास पानी के अंदर है और आप बैठ गए हैं एक पोजीशन पे। गंगा नदी का जल ठंडा भी है, बहाव भी तेज है, डिवाइन वाटर है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। यू आर फीलिंग गुड। हमारे जहन में कहीं पर भी कोई भी प्रकार की मेमोरी है या याददाश्त है या कोई भी डाटा है, हमें पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं पर उसकी फीलिंग आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम हार्ट और हेड में ही फीलिंग आती है। किसी भी प्रकार की फीलिंग, आप अच्छा फील कर रहे हैं, आप बुरा फील कर रहे हैं, तो हार्ट या हेड पे ही सबसे पहले फीलिंग आती है। किसी भी प्रकार की मेमोरी, कोई भी प्रकार का पुराना डाटा, कोई भी इवेंट मेंटल लेवल पे है या इमोशनल लेवल पे है या फिजिकल लेवल पे है, एक्चुअली मेंटल और इमोशनल लेवल पर ही होता है। उसके इम्प्रिंट्स आपको आपकी बॉडी पर फील होते हैं। इमोशनल लेवल पर आपको लगता है कोई भी प्रकार का इवेंट, मेमोरी, डाटा, कहीं भी आपको फीलिंग आती है, चाहे हार्ट में, चाहे हेड में या कहीं और भी आ रही है। बाय द वे, राइट नाउ यू आर इन आइडियल कंडीशन, आइडियल सिचुएशन। सुबह का टाइम है, बहुत अच्छी हवा बह रही है, गंगा नदी के अंदर आप पाँव लटका कर बैठे हैं, डिवाइन वाटर है, ठंडा पानी है, बहाव भी तेज है। उस डिवाइन वाटर में, गंगा जल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। आपको करना क्या है? ऐसा कोई भी इवेंट, ऐसी कोई भी मेमोरी जो जब भी आपके अपर सरफेस पर आती है और आपको परेशान कर देती है, परेशानी किसी भी तरह से हो सकती है। आपका काम करने का मन ना लगे, आप एनर्जी आपकी एनर्जी लो फील करें, आपको किसी से बात करने का मन ना करें, और डीपर लेवल के कोई इवेंट्स, कोई मेमोरीज ऐसी होती हैं कि आपका सर दर्द होना शुरू हो जाता है, कान के ऊपर पसीना आना शुरू हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, घबराहट होने लग जाती है, सफोकेशन होने लग जाती है। आप नोटिस करेंगे जब भी इस तरह की कोई भी फीलिंग आती है, उसका कोई ना कोई कनेक्शन किसी न किसी घटना से मिलेगा। जब भी आपको ऐसी फीलिंग आती है, तो आप देखेंगे कि 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल पुरानी कोई घटना आपको याद आई मतलब अपर सरफेस पर आई, आँखों के आगे वो पिक्चर्स, वो ऑडियो विजुअल्स घूमने शुरू हुए। ऐसी कोई भी मेमोरी, कोई भी याद आपको लगता है जब भी आपको आती है, आपको परेशान कर देती है। अभी आप उसको आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं। जैसे ही आप उसको आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं, वो अपर सरफेस पर आ रही है मेमोरी, क्योंकि
आपके पाँव गंगा जल में है, गंगा जल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। जैसे ही आपने किसी मेमोरी को आइडेंटिफाई किया, गंगा जल उसको अपनी तरफ पुल कर रहा है। वो मेमोरी आपकी बॉडी के थ्रू ट्रैवल करते हुए गंगा जल तक जा रही है। क्योंकि गंगा जल का बहाव काफी तेज है, जैसे ही मेमोरी आपकी टोज के रास्ते बाहर निकलती है और गंगा जल उसको बहुत तेजी से अपने साथ बहा कर ले जाता है। कोई भी मेमोरी कहीं पर भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की मेमोरी हो सकती है। आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ बहस हुई, किसी ने आपके ऊपर शाउट कर दिया, बचपन में, टीनेज में, स्कूल कॉलेज टाइम पे किसी प्रोफेसर ने आपको बहुत जोर से, किसी टीचर ने बहुत जोर से डांट दिया, सब बच्चों के सामने आपको डांट दिया और वो बात आपके दिल को लग गई और आज तक आप उसको कैरी कर रहे हैं। ऐसी कोई भी घटना हो सकती है। हो सकता है उस एज में 5 टू 25 की एज में हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज होती हैं। चाचा, अंकल, मामा, फूफा, नाना, किसी ने डांट दिया, किसी ने किसी चीज को करने से, किसी काम को करने से मना कर दिया और आज तक आपको लगता है कि वो साउंड, वो विजुअल, ऑडियो विजुअल आपके पास स्ट्रॉन्गली रखे हुए हैं। अक्सर देखा गया है कि साउंड वाली चीजें हमें बहुत लंबे टाइम तक याद रह जाती है। साउंड कैसी हो सकती है? किसी भी प्रकार की, मोस्टली वो वाली साउंड जिसमें आपको भला बुरा कहा गया हो, आपके ऊपर चिखा चिल्ली हुई हो, ऐसी कोई भी साउंड आपके जहन में छप जाती है। राइट नाउ आप उस साउंड को, उस मेमोरी को अभी अपर सरफेस पर लेकर आ रहे हैं एंड रेस्ट ऑफ द वर्क इज बीइंग डन बाय गंगा जल। गंगा जल उसको अपनी तरफ खींच रहा है और उस मेमोरी को पानी के साथ बहाकर ले जा रहा है। आप कोई भी मेमोरी हो सकता है 2 दिन पहले आपका किसी से जिद बहस हुई हो, झगड़ा हुआ हो सकता है कि 5 साल पहले आपका आपके फ्रेंड से झगड़ा हो गया हो। ऐसी जितनी भी बिटर मेमोरीज हैं, वन बाय वन आप उनको अपर सरफेस पर लेके आ रहे हैं और गंगा जल उनको अपनी तरफ खींच रहा है। तो उसके रास्ते वो मेमोरीज आपके शरीर से एग्जिट कर रही हैं। हो सकता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपको कुछ विजुअल्स पानी के ऊपर नजर आए, बिकॉज पानी का बहाव तेज है तो वो बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ही रहेगा, उसके बाद वो ट्रेवल कर जाएगी मेमोरी। वो इवेंट पानी के साथ बह जाएगी और पानी उनको इतनी दूर बहा कर ले जा रहा है कि आप उससे कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो गए हैं। कोई भी बात जो आपको इमोशनली हिट करती है, आपके इमोशंस को वेवी कर देती है, वेरिएबल कर देती है, ऐसी कोई भी बात, कोई भी मेमोरी राइट नाउ आप उसको अपर सरफेस पर लेकर आ रहे हैं और वो मेमोरी, वो डेटा, वो इवेंट आपकी बॉडी के थ्रू ट्रेवल करते हुए टोज के रास्ते बाहर निकल रहा है कंटिन्यूअसली। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पर भी कोई मेमोरी हो सकती है। यू आर कंप्लीटली अलोन नाउ, यू आर अंडर स्पेशल प्रोसेस राइट नाउ। आप कोई भी मेमोरी है, किसी के साथ भी घटी है, किसी भी रिलेटिव के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स हैं या आपके प्रोफेसर, लेक्चरर, आपके कोच, कोई भी रहा है, आपको डांटा या कुछ गलत बोला या आपके किसी भी तरह के इमोशंस को हर्ट किया, कुछ भी हो सकता है। बहुत बार हम साइलेंटली भी हर्ट हो जाते हैं, हम उस पिक्चर में होते नहीं है कंप्लीटली। किसी ड्राइंग रूम में बैठे हैं आप और आप अचानक से, सब लोग बैठे हैं, आप लोग अचानक से, आप वहां पर अचानक से आए और देखा कि आपकी बात हो रही थी, आपने कोई बात सुन ली आपके बारे में, आपके किसी भी टैलेंट के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आपने कुछ सुन लिया। आपको डायरेक्टली किसी ने नहीं कहा लेकिन आपने उसको दिल से लगा लिया और वो एक डीपर मेमोरी आपके अंदर क्रिएट हो गई। आपने उसको एक सेफ हाउस में, सेफ बॉक्स में रख दिया। आप इस तरह की भी कोई मेमोरी आपके पास है राइट नाउ, आप अपर सरफेस पर उसको ला रहे हैं। वो मेमोरी, वो इवेंट, वो डेटा आपकी बॉडी के थ्रू ट्रेवल कर रहा है तो उसके रास्ते बाहर निकल रहा है और गंगा जल उसको बहुत तेजी से बहा कर ले जा रहा है। नाउ इट इज हैपनिंग ऑन अ फास्टर पेस। अभी आप ऐसी हर मेमोरी को अपर सरफेस पर ला रहे हैं, वो बॉडी के थ्रू ट्रेवल कर रही है तो उसके रास्ते बाहर निकल रही है एंड इट इज हैपनिंग कंटिन्यूसली।
कोई भी इमोशन हो सकता है, कोई नेगेटिव साउंड आपने कैरी कर रहे हैं आप, आपने कहाँ पर सहेज कर रखी हुई है, उसने मेरे पर बहुत ज़ोर से चिल्लाया था, डाँटा था, कुछ इस तरह का इवेंट है, कुछ विजुअल्स हो सकते हैं, किसी से आपकी हाथापाई हुई बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में, कोई भी इवेंट हो सकता है, जो रखने के लायक नहीं है। हम अच्छे से समझते हैं, जैसे घर में गार्बेज को डेली बेसिस पे क्लीन करते हैं, हमने मेमोरीज़ को भी वैसे ही अभी क्लीन करना है। पता नहीं कितने सालों से हमने क्या-क्या सहेज कर रखा हुआ है, जो कि गार्बेज है। बस आप उसको आइडेंटिफ़ाई करें कि दिस मेमोरी इज़ इक्वल टू गार्बेज फॉर मी। आप जैसे ही ऐसा करेंगे, गंगा जल उसको अपनी तरफ खींच लेगा और पानी के रास्ते दूर लेकर चला जाएगा और आप उससे कंप्लीटली डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। इट इज़ हैपनिंग रेगुलरली, कंटीन्यूअसली। कोई भी मेमोरी जिससे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाए, सफोकेशन फ़ील हो, आपको लगे कि आपका सर दर्द हो गया, आपका दिन खराब हो गया, आपका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, इवन किसी का फ़ोन पिक करने का भी मन नहीं कर रहा है। ऐसे इवेंट जब भी घटते हैं, दैट मीन्स उसकी कोई बैकग्राउंड स्टोरी है। वो कोई ना कोई इमोशन आपका दबा हुआ है, सप्रेस्ड इमोशन है। आप अपने उस सप्रेस्ड इमोशन को राइट नाउ अपर सरफेस पर ला रहे हैं और वो मेमोरी, वो इमोशन बॉडी के थ्रू ट्रैवल करते हुए टोज़ के रास्ते बाहर निकल रहा है एंड इट इज़ हैपनिंग कंटीन्यूअसली। सिमिलरली मेंटल लेवल पर हमारे पास कुछ मेमोरीज़ होती हैं, जो कि आपके टैलेंट को क्वेश्चन मार्क लगाती हैं। आपका कोई भी टैलेंट है, आपको एग्ज़ाम्पल के लिए किसी ने ड्राइविंग के लिए टोका, हैंडराइटिंग के लिए टोका, खाना बनाने की स्टाइल के लिए टोका या किसी भी चीज़ के लिए कोई भी काम है, उस एक्टिविटी के लिए आपके टैलेंट को क्वेश्चन मार्क किया, आपकी कैपेसिटी को क्वेश्चन मार्क किया और आपने उसको एक मेमोरी बनाकर अपने ज़हन में स्टोर कर लिया। कुछ भी हो सकता है, किसी भी ऐज में हो सकता है। साइकिल चलाने को लेकर, बाइक चलाने को लेकर, गाड़ी चलाने को लेकर, खाना बनाना, चाय बनानी, खीर बनानी, किसी भी चीज़ को लेकर के आपकी तरफ फिंगर की पॉइंटर फिंगर के साथ कहा, तुम्हारे बस का ये नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। ये काम तो आप कभी भी नहीं, तुम्हारी हैंडराइटिंग तो कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, तुम्हारे बस का कंप्यूटर चलाना नहीं है। कुछ भी किसी भी तरह की स्टेटमेंट किसी ने भी दी, चाहे आपके फैमिली मेंबर ने दी, जाने-अनजाने में दी है, लेकिन आपने उसको दिल पे लगा लिया और वो मेंटल आपका सप्रेस्ड इमोशन, मेंटली सप्रेस्ड इमोशन हो गया कि मैं और आज की आपकी कोई भी एज है, 20 साल पहले किसी ने कहा था, आज भी आपकी ड्राइविंग में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो आप ड्राइविंग करते नहीं है या बहुत कम करते हैं या जब भी करते हैं तो आप डरे-डरे से रहते हैं। नहीं यार, मेरे चाचा ने कहा था कि मेरे को कि तुम ड्राइविंग नहीं सीख सकते या तुम ये नहीं कर सकते, तुम यू आर नॉट अ गुड ड्राइवर, ठीक, तुम पढ़ने में बहुत बेकार हो, यू आर ब्लंट, यू आर आपके बोलने का लहज़ा खा है। कुछ भी कोई भी स्टेटमेंट दी है, आपकी कैपेबिलिटी को लेकर के किसी ने क्वेश्चन मार्क खड़ा किया है। आपके टैलेंट को लेकर किसी ने डायरेक्ट पॉइंट आउट किया है। ऐसा भी आपके ज़हन में कहीं न कहीं पर स्टोर्ड है। अक्सर आज भी जब आप उस काम को करने जाते हैं, तो आपको वो स्टेटमेंट, वो घटना याद आ जाती है। राइट नाउ उसी टाइम फ्रेम में जाना है, पीछे जाना है, अगर आपको पीछे किसी ने कुछ कहा हुआ है, वहाँ से उसको मेमोराइज़ उस मेमोरी को अपर सरफेस पर लेकर आना है। राइट नाउ आप अभी फ़ील कर रहे हैं, वो मेमोरी, वो इमोशन आपकी बॉडी के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, डोज़ के रास्ते बाहर निकल रहा है। आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उस पर्सन का फेस पानी की लहर पे फ़ील कर सकते हैं, लेकिन अगले ही मतलब इतने कम समय के लिए देखा आपने, क्योंकि पानी का बहाव तेज़ है, पानी उसको अपने साथ बहा कर ले गया। ऐसी कोई भी घटना आपके साथ कहीं पर भी घटी है, आप अभी उसको अपर सरफेस पर ला रहे हैं, वो मेमोरी आपकी बॉडी के थ्रू टोज़ के रास्ते बाहर निकल रही है। इमोशनल और मेंटल लेवल पर जितनी भी मेमोरीज़ हमने कलेक्ट कर रखी है, जाने-अनजाने में सेफ हाउस में रख रखी है, वो सब अब भी आपकी बॉडी के थ्रू एग्ज़िट कर रही हैं। मेंटल और इमोशनल की वजह से ही उसका इम्प्रेशन हमारी फिज़िकल बॉडी पे आता है। जैसे अभी मैंने बताया कि कोई घटना को याद करते-करते आपको स्वेटिंग होनी शुरू हो गई, आपका हार्ट बीट बढ़ गया, आपको चिड़चिड़ापन बढ़ गया, आपका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, यू आर फीलिंग लो एनर्जी, ऐसा कुछ भी हो रहा है, ऐसा
इसी वजह से है कि कोई ना कोई मेंटली या इमोशनल पैटर्न आपके पास कहीं ना कहीं रखा हुआ है, और उसका इम्पैक्ट आपके हार्ट पे आ रहा है, आपके नीज पे आ रहा है, आपके स्टमक में आ रहा है। आपकी एंग्जाइटी बढ़ रही है, एंग्जाइटी एक बिगर इशू बन गया है। सो अभी राइट नाउ आप अपने उस बॉडी पार्ट को फोकस कर रहे हैं जहाँ पर पिछले 1-2 दिनों में, 1 हफ्ते में आपको थोड़ा चैलेंज, थोड़ा इश्यू फील हुआ है, या नॉन फ्लेक्सिबिलिटी फील हुई है। आपको लगता है कि मैं अच्छे से चल नहीं पा रहा हूँ, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहा हूँ, या बिकॉज़ कुछ दिनों से आपके पास बॉmbardment हो रही है कुछ नेगेटिव थॉट्स की, जो पुराने हैं, पीछे के हैं, और कहीं न कहीं पर उनकी वजह से जैसे-जैसे आप उनको याद करते हैं, ट्रिगर करते हैं, और उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी के घुटनों पर आया, शोल्डर पे आया, स्टमक पे आया, एंग्जायटी आई, थ्रोट पे आया, आईज़ पे आया, प्रेशर बढ़ना फ़ील हुआ, सफोकेशन फ़ील हुआ। आप राइट नाउ कोई भी 1 या 2 बॉडी पार्ट को फ़ोकस कर रहे हैं, वहाँ पर आपको कोई भी प्रकार की अनईज़ीनेस, अनहेल्थीनेस, नॉन फ्लेक्सिबिलिटी फ़ील हो रही है, आप थोड़ी देर तक उसी बॉडी पार्ट को फ़ोकस कर रहे हैं, और वहाँ पर किसी भी वजह से कोई पैटर्न स्टोर हो गया है नॉन फ्लेक्सिबिलिटी का, गंगा जल उस पैटर्न को भी अपनी तरफ पुल कर रहा है और अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, एक ही बॉडी पार्ट को फ़ोकस कर रहे हैं। कुछ सेकंड के लिए हो क्या रहा है वहाँ पर, जो भी नेगेटिव पैटर्न डिपॉज़िट है, वो मेल्ट डाउन होकर की बॉडी के रास्ते टोज़ के थ्रू बाहर निकल रहा है। कंटिन्यूअसली फोकस ऑन अ सिंगल बॉडी पार्ट, कहीं पर भी आपको लग रहा है, आपको गट में गुड़गुड़ हो रही है, कुछ भी ये फीलिंग है, थ्रोट की अनईज़ीनेस है, शोल्डर में लगता है, दर्द होता है, या कुछ भी 2, 4, 5, 7 दिन से जो फीलिंग है, राइट नाउ आप सिर्फ उस एक बॉडी पार्ट को फोकस कर रहे हैं, और कंटिन्यूअस फोकस कर रहे हैं। फोकस करने का मतलब है आप अपनी सारी एनर्जी को वहाँ पर लेकर चले गए हैं। कंटिन्यूअसली आप अपने उस बॉडी पार्ट को फोकस कर रहे हैं, और वहाँ पर जो भी नेगेटिव पैटर्न डिपॉज़िट हो गया है, वो राइट नाउ ट्रैवल कर रहा है मेल्टडाउन होकर, और आपके टोज़ के रास्ते बाहर निकल रहा है। आपको नॉन फ्लेक्सिबिलिटी फ़ील हो रही है, अनईज़ीनेस लग रहा है, कंटिन्यूअस आप उसी बॉडी पार्ट को फ़ोकस करे जा रहे हैं, और वहाँ से उस नेगेटिव पैटर्न को बाहर निकलता हुआ फ़ील कर रहे हैं। तो उसके रास्ते वो आपकी बॉडी को एग्ज़िट कर रहा है। अब आप किसी दूसरे बॉडी पार्ट पे फ़ोकस कर सकते हैं, अगर आपको अनईज़ीनेस पिछले 1-2 दिन, 5 दिन में फ़ील हो रही है तो। कंप्लीट फ़ोकस उसी बॉडी पार्ट के ऊपर, और आप देखेंगे वहाँ से वो मेल्टडाउन होना शुरू हुआ, ट्रैवल किया, तो उसके रास्ते बाहर निकल गया। वो पैटर्न आपकी बॉडी से बाहर एग्ज़िट कर रहा है। कंटिन्यूअसली आपके टोज़ के रास्ते इस तरह की चीज़ें बाहर निकले जा रही हैं। फ़ोकस करते रहिए फ्यू मोर सेकंड ऑन दिस बॉडी पार्ट। आप देखेंगे वहाँ से सब चीज़ें एग्ज़िट कर रही हैं। वो पैटर्न जो आपको अनहेल्दी, अनईज़ीनेस की तरफ लेकर जा रहा है, वो पैटर्न ही रिमूव हो गया है। वहाँ से निकल कर टोज़ के रास्ते बाहर चला गया। नाउ यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड, यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड, 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 रिलैक्स्ड। अपने दोनों पाँव हथेलियों को रगड़ेंगे, आइस पर रखेंगे, ग्रैटिट्यूड फ़ील करेंगे, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है। हल्के से अपनी आइस को ओपन कर लें, आँखें खोल लें। किसी को उसमें कंटिन्यू करना है तो एक ही जगह पर बैठे रह सकते हैं, कुछ ना करें। आप बिलीव मी, अगले 10-15 मिनट बैठते हैं तो आपकी एंग्ज़ायटी ऑटोमैटिकली डाउन हो जाएगी, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी टाइम पे मिलते हैं। बैठे रहिएगा, 10-15 मिनट जितनी देर आप अफ़ोर्ड कर सकें बैठे रहिएगा ऐसे ही।